गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज 26 जुलाई 2024 है और आज की राजस्थान सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वीडियो सेशन के बारे में और इससे जुड़ी अनेक समस्याओं के बारे में जो लगातार यहाँ पर सीएचओ को फेस करनी पड़ रही है, इनके तबादले को लेकर, इनके इंसेंटिव को लेकर जो प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है, इनके इंक्रीमेंट के बारे में, 2020 में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में, इनके नियमितीकरण परमानेंट के बारे में, और अभी जो वर्तमान में 2024 में भर्तियाँ चल रही है उसके दस्तावेज सत्यापन के बारे में, और कोविड बोनस के लेकर, राजस्थान सीएचओ के कोविड बोनस को लेकर, तो इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। सूचनाएं आपको दूंगा। आज दैनिक भास्कर में अखबार भी आई है, आज 26 जुलाई है। तो ये जो टॉपिक है इन पे आपके भी हमें कमेंट चाहिए, आपके विचार भी हमें चाहिए। सबसे पहले तो आप वीडियो को जो है शेयर कर देना ताकि सभी सीएचओ तक और सभी नर्सिंग अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। और दूसरी बात, आपके मन में इन सभी टॉपिकों के ऊपर जो भी विचार हो, कमेंट हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड दूसरी बात, ये जो आपको काले कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का या फिर लाल कलर का, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, दबाना है और वाइट कर देना है, और ऑल के घंटे के निशान पे यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है ताकि सबसे पहले जानकारी आपको यहाँ पर मिल सके। मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा नियमितीकरण को लेकर और इंसेंटिव और इनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं। सबसे पहले आज की खबर देख लीजिए, उसके बाद अपन नीचे चलेंगे और नीचे चलने के बाद में मैं आपको यहाँ पर लेटर दिखाऊंगा इनके परमानेंट के बारे में, क्या कुछ इनकी वेटिंग लिस्ट को लेकर चल रहा है, सभी कुछ चीज़ें, ताकि आपको राजस्थान सीएचओ से जुड़ी हर खबर मात्र इस वीडियो में ही मिल जाए और कहीं और आपको यहाँ पर सर्च आपको ना करना पड़े। तो वीडियो को लाइक करके भी रख लेना। सबसे पहले आज देखिए दैनिक अखबार की खबर 26 जुलाई की। इसमें आज एक खबर आई है, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को 1 साल पूरा हो चुका है और इस रूल्स के अंदर सीएचओ को शामिल कर लिया गया था। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इनको ज्वाइनिंग हुए 2 साल बीत गए और अब तक एक बार भी इनको इंक्रीमेंट नहीं मिला। इंक्रीमेंट यानी हर साल इनकी सैलरी में कुछ बढ़ोतरी होती है, उसे इंक्रीमेंट कहते हैं, लेकिन इनको इंक्रीमेंट एक बार भी नहीं मिला। ठीक है, 2 साल हो गए, यानी ये जो भर्ती हुई थी 2020 में 7,810 पदों पर, उसकी बात हो रही है। अभी वर्तमान में जो भर्ती चल रही है 4,494 पदों पर, तो इसकी बात की भी अपन करेंगे। देखिए राजस्थान सीएचओ में या फिर यूँ कहे पूरे इंडिया में जो सीएचओ लगे हुए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उनको आप एक तरह से ग्रामीण डॉक्टर बोल सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया पद यहाँ पे बनाया था, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सीएचओ की नियुक्ति की थी, लेकिन अब सीएचओ को मुश्किल स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में करीब 2 साल पहले 8,000 पदों पर सीएचओ को नियुक्ति दी गई थी। 2 साल में एक बार भी इन सीएचओ को इंक्रीमेंट नहीं मिला। मुझे खुशी है कि इस तरह की जब आप खबरें निकालोगे, सीएचओ हुई या फिर नर्सिंग की कोई भी प्रोफेशन हुआ अपने चिकित्सा विभाग में, तो आपको यहाँ पे अखबार में देना ज़रूरी है। अखबार में देने से क्या होता है, हम इन टॉपिकों पर वीडियो बनाते हैं, चर्चा करते हैं, उनको समझाते हैं, और ये चीज़ें और ये खबरें अखबार की और ये वीडियो हमारी तरह जो वीडियो बनाते हैं अन्य यूट्यूबर्स और हम, ये आप लोगों तक और अन्य लोगों तक पहुँच पाती है। यहाँ पे आगे देखिए, अशोक गहलोत ने भी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित करने के लिए नए पदों के सृजन की मंजूरी दी थी। यह नियम अब तक सीएचओ पर लागू नहीं हो पाया। अब सीएचओ अपने अधिकारों के लिए यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल नियमित नियुक्ति तो दूर, इनको इंक्रीमेंट तक नहीं मिल पा रहा है। यानी सीएचओ जिस सैलरी पर लगाए गए थे 2 साल बाद भी वे उसी सैलरी पर कार्य कर रहे हैं, जबकि सीएचओ ने कोविड जैसे मुश्किल समय में अपनी सेवाएं सरकार के लिए दी थी। क्या सैलरी थी? इनकी सैलरी थी दोस्तों 25,000 रुपये। जब 2020 में वैकेंसी आई थी तब इनके नोटिफिकेशन में 25,000 सैलरी की बात की गई थी। अब इसमें 25,000 सैलरी की बात की गई थी, प्लस 15,000 इनको इंसेंटिव मिलना है। यानी 15 रजिस्टर के अनुसार इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो इनको 15,000, यानी टोटल इनकी सैलरी हो गई 40,000। और वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है अभी सीएचओ की 4,494, हालांकि ये 3531 पदों पर वैकेंसी आई थी, लेकिन इसमें 963 पद और जोड़ दिए गए। तो वर्तमान में अभी 4,494 पदों का डीवी होना बाकी है। इनकी सैलरी यहाँ पर बताई गई थी 18,000, प्लस इनको 15,000 इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपकी लगभग हो जाती है 10, 20, 38, 10, 20, 28, 29, 33,000 तक सैलरी हो जाती है इनकी। हालांकि इनको जो है यहाँ पे पुराने जो अभ्यर्थी है उनको लगातार 40,000 सैलरी मिलती रहेगी। अब इसमें देखिए, हर राज्य में 5% इंक्रीमेंट लगाने का प्रावधान है। यदि आप बात करें दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स की, तो सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में बताया गया कि सीएचओ को हर साल कम से कम 5% इंक्रीमेंट देना होगा। यह प्रावधान हर राज्य के लिए लागू होगा। प्रदेश में अब तक केंद्र सरकार के इस नियम की पालना नहीं की गई है।
तो ये देखिए, मैं बता दूं आपको क्या होता है सूचना अधिकार। आरटीआई होता है। आरटीआई के थ्रू दोस्तों आप एक आम नागरिक भी या कोई भी अभ्यर्थी सूचना मांग सकता है सरकार से किसी भी चीज़ के लिए। सूचना का अधिकार होता है आरटीआई। तो इसके तहत किसी अभ्यर्थी ने या किसी ने सूचना मांगी होगी, तो इसमें पता चला कि केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पे नियम लागू है कि हर साल 5% इंक्रीमेंट इनका लगेगा सीएचओ का। तबादला भी यहाँ पे राज्य सरकार के हाथों में है। कई सीएचओ अपने गृह जिले की जगह अन्य जिलों में दूरस्थ सेवाएं दे रहे हैं। वही इनका मानदेय भी सरकार नहीं बढ़ा रही, जबकि सैलरी बढ़ाने के साथ अपने गृह जिले में भेजने का अधिकार संबंधित राज्य सरकार को दिया गया है। 2 साल से जो सीएचओ जिस केंद्र पर था उससे अब तक उसी केंद्र पर काम करना पड़ रहा है। इनका क्या मामला है, जो सीएचओ होते हैं इनको दूर ग्रामीण इलाकों में, बहुत जो अंदरूनी ग्रामीण इलाके होते हैं सिटियों में, तो इनको वहाँ पे लगाया जाता है। कहाँ पे? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर सब सेंटर पे बात करें, ठीक है, सब सेंटर पे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पे, उप स्वास्थ्य केंद्र पे, यहाँ पे दूर इनको गाँव में लगाई जाती है। लेकिन इनका तबादला भी यहाँ पे नहीं किया गया। आपको बता दूं जानकारी के लिए, तबादले का जो मामला होता है वो राज्य सरकार के हाथ में होता है, यानी राज्य सरकार चाहे तो इनका तबादला कर सकती है। इनके पास अधिकार होता है राज्य सरकार के पास में। लेकिन अभी तक इनको तबादले के लिए भी कोई ना तो चीज़ें जारी की गई है और ना ही कोई ऐसा ब्यौरा न्योरा बताया गया है कि इनका तबादला किया जा सके। इंसेंटिव, अब इंसेंटिव की बात करेंगे तो इंसेंटिव में भी यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं इनको फेस करनी पड़ रही है। काफ़ी सारे सीएचओ ने हमें बताया था कि सर आप ये आवाज़ उठाइए, हमें बताइए, ताकि हमारे इंसेंटिव को लेकर जो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ सके। कोविड में जोखिम भरा काम करने के बाद भी सीएचओ को इंसेंटिव भी नियमित रूप से नहीं मिल रहा। हर जिले में चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर सीएमएचओ को इंसेंटिव देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सीएमएचओ जो पूरे जिले का चीफ होता है मेडिकल हेल्थ ऑफिसर का। राज्य के कुछ जिलों में यह दिया जा रहा है, वही कुछ जिलों में इसका अनियमित वितरण किया जा रहा है। अनियमित वितरण यानी इनको इंसेंटिव कम दिया जा रहा है या काट लिया जाता है किसी न किसी कारण बताकर, कोई ना कोई रीज़न बताकर। तो इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव इनकी सैलरी 2020 में जो वैकेंसी आई थी फर्स्ट बार राजस्थान में 7,810 पदों पर, तो इनकी सैलरी 25,000 बताई गई थी, प्लस 15,000 इनको इंसेंटिव यहाँ पे था। एक तरह से बात करें यानी इनको 15 रजिस्टर के अकॉर्डिंग 15 रजिस्टर होते हैं, उसमें काम करना पड़ता है, तो इंसेंटिव इनको मिलता है। यानी टोटल 40,000 सैलरी होगी। लेकिन इंसेंटिव में भी जो है इनके नाटक किए जाते हैं चिकित्सा विभाग के द्वारा। यहाँ पर भरत बेनीवाल जो कि अध्यक्ष है राष्ट्रीय रोजगार संघ के, इन्होंने भी बताया है कि मेडिकल विभाग के सभी संविदा कर्मचारियों को CPR 2022 के अधीन लेने के बाद इंक्रीमेंट में परेशानी आ रही है। मामला कार्मिक विभाग और फाइनेंस के पास है। हमारी वार्ता भी हुई, उम्मीद है संविदा कर्मियों को जल्द राहत मिल पाएगी। तो ये चीज़ें हैं। अब अपन नीचे चलते हैं और बात करते हैं इसके नियमितीकरण के बारे में, ओके। और इसके जो अन्य चीज़ें हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए वेटिंग लिस्ट को लेकर भी खबर है, जाना मत कहीं भी, वीडियो को एंड तक देख लेना। और ये देखिए यहाँ पे इसके परमानेंट के बारे में क्या खबर है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऊपर जो भरत बेनीवाल ने क्या कहा। भरत बेनीवाल लगातार जो है नेशनल हेल्थ मिशन में मिलते रहते हैं उनके अधिकारियों से, जो निदेशक होते हैं NHM जितेंद्र कुमार सोनी जी से इन्होंने मुलाकात की। जिला लेवल पर आ रही सैलरी, इंसेंटिव और अन्य समस्याओं के लिए यहाँ पे 26 जुलाई को इन्होंने मीटिंग भी रखी थी। सीएचओ की सैलरी, इंसेंटिव का पैसा फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर अन्य कार्यों या अन्य जगह यूज नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। सीएचओ जिन्होंने कोविड-19 में कार्य किया है उनको बोनस के लिए, और जिन 15 अभ्यर्थियों का ब्रिज कोर्स पूरा हो चुका है उन्हें ज्वाइनिंग के लिए, और 2020 सीएचओ में कोर्ट में रिक्त चल रहे पदों का परिणाम जारी करने के लिए भी इन्होंने बात करी थी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। यानी 2020 अभी मैं बता दूँगा आगे। ये देखिए आगे अभी जो सीएचओ की भर्ती चल रही है वर्तमान में संविदा कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 3 भर्तियाँ है नर्सिंग की, जीएनएम है, एएनएम है और सीएचओ है। तो यहाँ पे जीएनएम के डीवी चल रहे हैं, ऑनलाइन डीवी। अब यहाँ पे एएनएम के और सीएचओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो इसके ऊपर हमने आपको बता दी थी वीडियो कल परसों बनाकर, फिर भी सीएचओ के ऊपर एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ सके। तो इन्होंने बोला है जल्द ही सीएचओ की यहाँ पे डीवी होंगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और जल्द से जल्द इनका दस्तावेज सत्यापन करवाकर इनका ब्रिज कोर्स भी ये शुरू करा देंगे। लगभग मान के चलिए 3 से 4 महीने का इन्होंने टाइम दिया था कि सीएचओ का ब्रिज कोर्स ये शुरू करा देंगे वर्तमान में जो भर्ती चल रही है। चलिए आगे इसमें और बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, मैं पदों के वर्गीकरण के बारे में समझा देता हूँ। 2020 की बात करेंगे तो 2020 में आपके टोटल वैकेंसी हुई थी 7,810 पदों पर 10 नवंबर 2020 को। इसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया था। वेटिंग फर्स्ट वेटिंग यहाँ पे आ चुकी है 591 पदों पर, और सेकंड वेटिंग के लिए यहाँ पे लगातार जो है 800 रिक्त पद ये खाली बताए जा रहे थे कि 800 रिक्त पद खाली है। ये रहा पूरा ब्यौरा न्योरा 2020 वाली भर्ती का। 2020 में गौरतलब है 2020 में राजस्थान में पहली बार वैकेंसी आई थी सीएचओ की 7,810 पदों पर। दुगना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था दस्तावेज सत्यापन के लिए, और इसमें से
6000 लगभग, इसमें से जो है 591 पदों पर वेटिंग भी आ चुकी है और 800 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी सूची खाली है। बात करेंगे 2023-24 की भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे 3531 पदों पर 2023 में भर्ती निकाली गई। पेपर लीक हो चुका था, दोबारा पेपर हुआ, ठीक है। 3531 पदों में से यहाँ पे 92,000 के करीब यहाँ पे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। 81,000 के करीब यहाँ पे बच्चे पेपर देने आए थे। उप स्वास्थ्य केंद्र, सॉरी, इसमें बात करेंगे 3531 में इन्होंने पद जोड़े कितने, 963, और 963 पद जोड़े इन्होंने तो टोटल हो गए 4494। ये देखिए सरकार ने बताया तभी कि 3531 पदों पर जो है 963 पदों को बढ़ाकर कुल 4494 पद यहाँ पे कर दिए गए थे CHO के। चलिए नीचे और बात कर लेते हैं। CHO नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर CHO फेडरेशन ऑफ इंडिया राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पंकज यादव भाई ने CHO की मांगों को लेकर अपने स्थानीय विधायक से बात करके विधानसभा में मुद्दा रखवाया। TSP क्षेत्र के लिए इन्होंने जो है प्रतिनिधि साथियों के आग्रह पर विधायकों ने CHO की मांगों को विधानसभा में रखा। यानी CHO नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर CHO फेडरेशन ऑफ इंडिया राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, पंकज यादव जी। ये भी लगातार मांग उठाते रहते हैं। चलिए आगे बात करें तो इसमें आगे देखिए, यहाँ पे मंत्री कन्हैया लाल जी ने CHO 2020 के रिक्त पदों की सूची जारी कराने को लेकर यहाँ पे लेटर लिखा। अब लेटर देख लीजिए, लेटर में क्या कुछ है। तो लेटर में ये है दोस्तों, लेटर में देखिए, राजस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO 2020 में रिक्त रहे पदों पर सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी करवाने के संबंध में चिकित्सा विभाग NHM द्वारा 2020 में राजस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO भर्ती आयोजित भर्ती में दस्तावेज प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं होने के कारण 457 पद यहाँ पे खाली रहे। खेल कोटे के 135 पद खाली है। प्रथम जो सूची आई थी वेटिंग, उसमें 591 पद आए थे। टोटल कितने पदों पर हुई थी वैकेंसी, 7810 पदों पर, ऐसा है। और इसमें से 591 पदों पर वेटिंग आ चुकी है। सीधा सा मतलब समझ लीजिए। 591 से CCH 6 महीने का प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने के कारण रिक्त रहे 105 से 110 अभ्यर्थियों के पदों को सहित लगभग कुल 550 से 650 रिक्त पद पड़े हैं। यानी इनका कहना है कि जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उसमें 550 650 पद खाली है। यानी राजस्थान CHO 2020 वाली भर्ती में सेकंड वेटिंग लिस्ट 550 पदों पर यहाँ पे ये निकालने की मांग कर रहे हैं। अतः अभ्यर्थियों के कल्याण हेतु राजस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO भर्ती परीक्षा की सेकंड प्रतीक्षा सूची जारी करवाने की अनुग्रहित करे, ऐसा लिखा है कन्हैया लाल मंत्री जी ने। किसको लिखा है, इन्होंने लिखा है अपने सरकार को। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आगे इन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखिए। CHO भर्ती 2020 में 7810 पदों पर जो वैकेंसी हुई थी उसमें आरक्षित रखे गए 800 पदों के शेष परिणाम और रिक्त रहे पदों पर द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी कराने हेतु यहाँ पर कंटिन्यू मांग की जा रही है। लेटर भी लिखे जा रहे हैं। ये चीज़ें आपके सामने हैं, इनको पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया। नियमितीकरण के बारे में बात करेंगे तो नियमितीकरण के बारे में बात देखिए, ये देखिए मैं लेटर दिखा देता हूँ। ये लेटर निकाला था किसने, रोली सिंह IAS है ये। इनका काम चल रहा है आपके CHO के नियमितीकरण को लेकर। मैं बता दूं जानकारी के लिए, एडिशनल सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर है नेशनल हेल्थ मिशन पूरे इंडिया के, रोली सिंह IAS। ये लेटर के ऊपर मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, आपको पता होगा। जिसने नहीं देखी देख लेना, मैं लिंक आपको दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। भरत बेनीवाल ने इसके ऊपर कमेंट किया था, पहले वो देख लीजिए। इन्होंने बोला CHO जो साथी कहते थे CHO कुछ नहीं है, संविदा की पोस्ट है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और इस पत्र को आपको पढ़ना है। इन्होंने ये बोल रहे हैं। भारत सरकार ने भी माना है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ग्रामीण चिकित्सा सेवा की एक ऐसी पोस्ट है जो डॉक्टर की कमी को पूरा कर रही है और ये है हम भी कहते हुए आ रहे हैं। CHO एक तरह से जूनियर डॉक्टर या ग्रामीण डॉक्टर आप इन्हें बोल सकते हो। इस बार केंद्रीय चिकित्सा मंत्री भारती प्रवीण परवार जी से, वंदना गुरनानी जी से, विशाल जी से मिल चुका हूँ और उन्होंने एक ही बात कही कि CHO का भविष्य बहुत ही शानदार है, उज्ज्वल है और मैं दिल्ली में 10-10 दिन तक इस कैडर के लिए काम करता हूँ। ठीक है, अब ये लेटर में देखिए इन्होंने बताया है कि नियमित करने के लिए ये एक कैडर तैयार करवा रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। अब इसमें क्या कुछ है ये देखिए। इस लेटर को, ये पूरा लेटर इंग्लिश में है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेते हो तो ये लेटर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये नियमितीकरण को लेकर लेटर है। किसको लेकर, राजस्थान CHO या फिर पूरे इंडिया में जो CHO है उसके नियमितीकरण को लेकर। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे ये लेटर मिल जाएगा, सलीश नर्सिंग एकेडमी। लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और ये व्हाट्सअप ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। राजस्थान का सबसे बड़ा हमारा इंडिया नर्सिंग चैनल ये बन चुका है इंस्टाग्राम पर। चलिए तो इस लेटर को मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके दिखा देता हूँ। इन्होंने बोला, कौन है, IAS रोली सिंह। इन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि जैसा कि आपको पता है
CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक शानदार पोस्ट है और इसमें स्वास्थ्य अधिकारियों CHO की उपलब्धता देश के दूर दराज हिस्सों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए इसमें लगाया गया है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि इन सभी का काम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना होता है। और इसमें देखिए राज्यों ने HWC HHC यानी आपके जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, आपके जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, सब सेंटर होते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र होते हैं, उनमें डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए इनको लगाया जाता है ताकि ये काफ़ी सुधार कर सके और जो भी प्राथमिक सेवाएं है वो दे सके। तो इसमें इन्होंने बताया है कि इनको नियमित पद बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। राज्यों ने HSC इन सभी को CHO के पद को नर्सिंग कैडर में प्रवेश स्तर का नियमित पद बनाने का निर्णय लिया है। देख लो आपके सामने है नियमित पद, यानी काम चल रहा है, हालांकि टाइम लगेगा क्योंकि पूरी रूपरेखा तैयार होती है। इसमें इन्होंने बताया है कि CHO को इसमें जो है शामिल करने के लिए पहले नर्स के रूप में निश्चित संख्या में CHO के रूप में काम करना होगा। PSC CSC या DHA स्तर तक आगे बढ़ना और CHO पोस्टिंग को नर्सिंग कैडर के करियर में पहला कदम माना गया है। सुझाव दिया गया है सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश नर्सिंग कैडर में CHO के लिए HHC HWC स्तरों पर ऐसे नियमित पद सृजित करने पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार से अपेक्षित किसी भी तकनीकी सहायता को प्रदान किया जाएगा। यानी ये यदि दो नीचे की लाइनें पढ़े तो इसमें छोटा सा मतलब ये है कि नियमित पद बनाने के लिए यहाँ पे निर्णय तो लिया गया है, लेकिन उसमें कार्य चल रहा है, प्रोसेसिंग में है और इस पे विचार कर रहे हैं ये इसको नियमित पद सृजन करने के लिए। ओके, अब इसमें क्या शर्तें रहेगी, क्या कुछ चीज़ें रहेगी वो आपको बता देंगे हम। तो ये चीज़ें थी। और OBC का जो आरक्षण ख़त्म करने की बात की जा रही थी वो झूठी खबर थी, फेक न्यूज़ थी वो DIPR की। ये देखिए RPS में OBC को अधिकतम आयु सीमा 5 साल की छूट खत्म, ये झूठा खबर थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर DIPR जो है राजस्थान, इसने जो है ये सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है। तो ये चीज़ें थी। कैसी लगी आपको, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।